नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जैकेट है इसको 4 इंच लूज करेंगे। अब आप बोलोगे 4 इंच कैसे लूज हो जाएगी, इसमें तो मार्जिन ही नहीं है। तो हम बताते हैं। और इसमें क्या करेंगे, ये जो आस्तीनें हैं हमें ये आस्तीनें हटा देना है और बिना आस्तीन की ये रखना है जैकेट। तो हम क्या करेंगे, ये जैकेट की बिना आस्तीन की सबसे पहले हमको बनाना है और ये आस्तीनें हमको अलग करके इसका जो कपड़ा है वो हम साइड में लगा देंगे। तो इसके साथ 2 काम हो जाएंगे। एक तो हमारी आस्तीनें निकल जाएंगी क्योंकि हम निकालना चाहते हैं। उसके बाद इसको हम लूज भी कर सकते हैं, यहाँ ये कपड़ा निकाल के इसमें हम लगा देंगे। तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा, आप जैकेट आप लूज करना सीख जाएंगे, टाइट करना सीख जाएंगे। मतलब तो इससे किसी की भी जैकेट ढीली या टाइट करना हो वो आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे इससे। तो इसको सबसे पहले हमको खोलना होगा और ये खुलती कहाँ से है वो हम बताते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये बंद होती है और आप इसको कहीं से भी मतलब नहीं खोल सकते। इसको खोलने का इसका एक तरीका होता है, तभी आप खोल के और इसको बना सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये वाटरप्रूफ कपड़ा होता है। इसको हम ऐसे करके खींच के नहीं खोलना है। खींच के अगर हम खोलेंगे तो इसका कपड़ा फट जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसको हमको एक एक सिलाई खोलना होगी जैसे कि हम खोलते हैं नॉर्मली, क्योंकि कपड़ा हल्का होता है। इसके अंदर जो रुई वगैरह पड़ी होती है वो होती है मोटी, बाकी ये कपड़ा हल्का होता है, ज़्यादा मोटा इसमें मजबूती बिल्कुल नहीं होती है ज़्यादातर। तो अब हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हमको क्या करना होगा, हम सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो अगर आपकी ऊपर सिलाई लगी है तो वो आपको खोल लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े खोलने की तो देखिए ये हम इस तरीके से ये है, तो इसको यहाँ से कहीं से हमको खोलना नहीं है। हमको खोलना है, ये बाजू दिख रही है, ये देखिए ये जो बाजू है यहाँ से देखिए ये सिलाई लगी हुई है, तो हमको ये खोलना है सिलाई। अब इधर साइड में देखिए नहीं होगी सिलाई, सिर्फ एक ही तरफ लगी होती है। तो ये देखिए इसमें सिलाई ऊपर से नहीं है, अंदर से है, क्योंकि एक तरफ से ही ये पलटी जाती है, पूरी जैकेट एक तरफ से पलट जाती है। तो अब हम खोल के ना तो हम सिलाई खोलते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, सही भी करना है इसको। तो हम देखिए ये सिलाई सबसे पहले आपको खोल देनी है, ये ऊपर से जो लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने ये खोल ली है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे जैकेट को। ये पलट जाएगी पूरी तरीके से। इसमें लम्दा इतना मतलब बेकार वाला भरा हुआ है, ये देखिए वाइट वाला जो लम्दा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये जो इसमें भरा हुआ है ये ठीक नहीं है क्वालिटी। मतलब ओके, तो ये देखिए हमने पूरी जैकेट पलट दी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये कॉलर का है ये हिस्सा तोड़ देंगे। ये देखिए, तो देखिए हमको आस्तीनें निकालना है, तो हम इनको नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट ही यहाँ से इनको खोल देंगे, यहाँ से मतलब अलग कर देंगे। तो ये मुड्डा ये वाला मुड्डे की हमको बाजू निकालना है और ये वाले मुड्डे की मतलब जैकेट के मुड्डे की बाजू निकालना है मेरे को दोनों तरफ। तो हम ये दोनों खोल लेते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हमने आस्तीनें अलग कर दी। ये देखिए ये हमारी आस्तीनें हैं, तो इनको हटा देते हैं। अब हमको खोलना है अपनी ये साइड, क्योंकि साइड हम लूज करेंगे तो हमको ये खोलना होगी। फटाफट से इसको भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये पूरी जैकेट अपनी साइड की खोल दी, ये देखिए, और जो है ये सारी चीज़ें हमने खोल दी, और ये रही इसकी बाजू। प्रेस से साफ कर लेना है आपको खोल के। तो दोस्तों अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे सामने में। अभी आपको सिर्फ सामने में जोड़ लगाना है, तो ऐसे करके हम इसको सामने में जोड़ लगा लेंगे। दोनों तरफ का हमको कपड़ा मिल रहा है काफ़ी। तो एक आस्तीन में जोड़ इधर साइड में सामने में लगाएंगे और एक आस्तीन की इधर साइड में लगाएंगे। तो दोनों तरफ लगाने के बाद फिर हम इनको छांटेंगे, और छांटने के बाद आसानी से हमारी ये बन जाएगी। तो कैसे छांटना है, कैसे जोड़ लगाना है, अब हम चलते हैं अपनी मशीन पे, फिर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सीधा हो गया। तो इसमें ऐसे करके अब हम लगाते हैं।
अब इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। दबाव इतना लें जो देखिए टाँके दिख रहे हैं, इनके ऊपर आपको दबाव लेना है। मतलब अगर टाइट कर रहे हैं तो कहीं पर भी आप ले, जितना टाइट कर रहे हैं उस हिसाब से लेना है। तो अब हम इस पे भी जोड़ लगा लेते हैं और दोनों हम साथ में छांट देंगे। तो जैसा कि हमारे दोनों तरफ जोड़ लग गए, ये देखिए। तो सामने में और उधर साइड में भी हमको ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम इसको सेट करते हैं और छांटते चल के। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने बैक में दबाव इसमें जोड़ क्यों नहीं लगाया। तो देखिए, बैक में भी जोड़ लगाते तो हमारा बीच में एक जोड़ और आ जाता, तो 3 जोड़ हमारे हो जाते जो कि बहुत बुरे लगते। तो हम साइड में जोड़ नहीं देंगे, अब सीधे हम इसको बैक में जोड़ देंगे जाके। तो इसके लिए हमको 2 पल्ले चाहिए होंगे, तो ऐसे करके ये सामना हमारा हो जाएगा, नाप लेंगे और उसके बाद हम बैक में जितना चाहिए हम उतना रखेंगे, बाकी छांट देंगे। ओके, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो रखना कितना है अब हम नाप लेंगे, उसके बाद छांटेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख लें, समझ लें, और फिर उसके बाद हम बनाते हैं। तो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है जैकेट में करने को। और फिर बंद कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि आस्तीनें तो हमने निकाल दी अब, और सामने से हम बंद नहीं कर सकते, सामने में कहीं ऊपर से सिलाई लगा नहीं सकते। तो ये भी सब पूरा वीडियो देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप जैकेट आसानी से ढीली टाइट मतलब चेन जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम करते हैं इसकी छटाई। तो पहले एक तरफ की करेंगे फिर दूसरे तरफ की। तो पहले ऊपर वाला हम पल्ला छटाई करेंगे। तो जैसा कि इसका सीना जो था वो था 25 और पेट पे था 27, तो उसमें हमको लूजिंग चाहिए होगी। और हमने नाप जो ली है, मतलब जो बच्ची सूटर पहने थी उसके ऊपर ली, क्योंकि जैकेट हमेशा कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी की नाप लें तो स्वेटर वगैरह जो खूब पहने हों उसके बाद लें। तो अब हम यहाँ से जो है, सीना था 25, तो 25 के चौथियाई हुए हैं हमारे। तो जैसा कि 6.25 हमारा चैन हटा के हम ये आ रहे हैं। साइड में तो हमारा दबाव है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच छोड़ देंगे। आप जितनी चाहें उतनी लूजिंग रख सकते हैं। जैकेट में ज़्यादा लूजिंग होती है क्योंकि जैकेट हमेशा ज़्यादा दिन पहनी जाती है। और बच्चे की हम इसलिए लूजिंग ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि अगले साल बच्चे हमेशा बड़े होते हैं, तो उनमें अगले साल टाइट ना हो ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर थी 27, तो 27 के चौथियाई हुए हैं 6.25, तो 6.25 ये निशान लगाया। इसमें भी हम 2 इंच छोड़ देंगे। तो ये ओपन थी, तो हम ओपन इस तरीके से इसको काटेंगे। नीचे कुछ है तो नहीं, ये हो गए। ओके, थोड़ी सी और ओपन करेंगे, ये इतनी हो गई। बैक का हमको दबाव छोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने कितना छोड़ा, 2 इंच। तो यहाँ पर हमने कितना छोड़ा, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच इधर साइड में हो गया ये, और ये हमने छोड़ा, और ये हमने छोड़ा 2 इंच। तो 2 इंच हमारा इधर, तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। देखिए, अगर आपकी जैकेट सीधी सीधी है तो आप ऐसा करके सीधा सीधा काटें, तो आपको वैसे काटने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारी जैकेट जो है वो पेट पे थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो रही है। अब जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देखिए यहाँ पर है हमारी चैन को मिला के 7.25, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इतनी होती 7.25, तो इतनी तो हमारी टाइट है ये, तो इसीलिए हमको ये साइड बढ़ाना पड़ रही है। अगर आपकी सीधी सीधी है ये तो आप सीधी सीधी काटें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको दबाव भी तो चाहिए इधर साइड में, तो हम आधा इंच का इसमें दबाव छोड़ देंगे। ये हमारा दबाव हो गया। तो इस तरीके से ये आ गई। ओके, तो बैक साइड हम ऐसे करके ये हमारी कट गई, और इधर साइड में ये ओपन है, तो ये ओपन कट गई। इतना हमारा कटने के बाद इस तरीके से अब हम इसको काट देंगे। इतनी हमारा जोड़ लगा है, कली पड़ी है कहने का मतलब। अब इसी को हम अस्तर को ऐसे करके रखेंगे,
ऐसा करके। ये देखिए अस्तर है, अस्तर थोड़ा सा लूज होता है तो हम थोड़ा सा लूज काटेंगे, कि अस्तर हमेशा लूज सही रहता है। तो इतना हम थोड़ा सा लूज अस्तर को काटते हैं। तो इधर साइड की हमारी ये कट गई। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे, ये वाले को। ये ओपन है तो हमारी गुलाई में कटेगी। ओके, ये भी हमारा पल्ला कट गया। तो आप चाहें तो अब इसको ऐसे ही काट सकते हैं। ये देखिए अस्तर इसका भी बड़ा है, ये देखिए होता है ना बड़ा, तो इसी हिसाब से बड़ा ही आपको रखना होता है। इसको भी हम थोड़ा सा लूज रखते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम बैक में इसको ऐसे करके जोड़ेंगे। ओके, तो हमारी ये लूज हो जाएगी जैकेट। तो ये हम ऐसे जोड़ेंगे, और ये जो ओपन है इसको हम अभी ऐसे करके छांट देंगे। ओके, तो अब हम इसको जोड़ते हैं ऊपर से मिला के। इस पे डबल सिलाई कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो ये हमारी जुड़ गई। अब देखिए ये सेंटर में बिल्कुल आ रही हैं, बीचों बीच में ऐसे करके। ओके, अब ये देखिए ओपन जो है हमारी, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, इधर से आपके समझ में आएगा। ये देखिए ये बीचों बीच में, ये देखिए ये कली पड़ गई हमारी, ये ऐसे आई। अब ये ओपन है, इसका दबाव जो है हम ये देखें इतना ऐसा करके छांट देंगे। ओके, अब हम अंदर वाला ये जॉइंट करते हैं। तो इसके लिए हमको पलटना होगा, ये जैकेट को उल्टी ही रखना है। अब आपको सीधा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये जो कपड़ा है अलग से, इसको हम लगा लेते हैं। अब हम इसके बाद इसको ले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया नीचे का हिस्सा हैं। अब समझो बन गई है, इसमें थोड़ा सा बस। अब यहाँ पर आपको पलटने के लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा पलटी कहाँ कहाँ से जाएगी ये। ये हमने टाँकी लगाई, अब हम साइड इसकी खोल देंगे इतनी, और ये हमने खोल दी। यहाँ पर टाँकी लगाई और ये हमने सिल दिया ऊपर। तो ओके, ये काम हमारा हो गया। अब हमको ये, अब देखिए ये कॉलर है, इसकी हमको टाँकी लगा लेना है। तो कुटका से कुटका मिलाएंगे, और ये क्योंकि टाँकी इसमें लगी हुई थी पहले से। ओके, तो ये इतनी सिलाई काफ़ी है हमारी। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको ध्यान देना वाली बात है। तो इसको हमको ऐसे करके पकड़ना है, इस वाले हिस्से को इसको ऐसे पकड़ लेना है, और इसको पकड़ना है, और इसको ऐसे करके ऐसे समझ गए ना, इसको घुमा के ऐसे करके रखना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत टफ है, कैसे ले जाएंगे। तो हम कर रहे हैं ना, तो देखते जाएं जैसे ही हम ले कर रहे हैं। तो देखो इधर से अब हम सिलाई लगाते हैं, ये कंधी के ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखिए ये लगा रहे हैं।
तो अब इसको खींचते जाएं, इलास्टिक नहीं जैसे खींचते हैं वैसे ही जोड़ से जोड़ मिलाते जाएं, इसका ध्यान रखना है। और फिर देखिए ये अंदर से ये निकलता चला जाएगा इधर से और उधर से कम होता चला जाएगा। ये देखिए फिर हमको अंदर से निकालना है। मुड्डे की तो सिलाई लगाना है बस। और ये हमारी लग गई। और फर आपकी बढ़ती अगर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर हमेशा बढ़ती ही आती है। फर का मतलब होता है जो अंदर का जो रुआ वाला कपड़ा लगा होता है वो, उसको फर फर बोलते हैं। तो वो बढ़ती आती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपका ऊपर वाला पल्ला बढ़ती आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए। मशीन टाप दे रही है तो डबल सिलाई लगा लेना। तो देखिए इधर साइड का हमारा ये कंप्लीट हो गया। इधर साइड का ये ऐसा ही रहेगा, इसको आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड का हमको पकड़ना है इधर का, और ये जो निकला हुआ है इसको हम छांट देंगे। और इसको ये कंधी वाला दिख रहा है, ये अस्तर वाला, ये और ये हमको घुमा के रखना है। अब की अस्तर ऊपर रखना है तो फिर से हम लगा देंगे। माइन सिलाई लगाएं इन पे ताकि टूटे नहीं। अगर आपको समझ में ना आए ये मुद्दा तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं या कम स्पीड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में लोगों के समझ में नहीं आता ये। तो हम घुमा के ऐसे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो फर देखिए हमारी बढ़ती आ रही है तो हम इसमें डबोटे डाल देंगे, क्योंकि फर अंदर का रुआ होता है। पर हमारी बढ़ती इतनी नहीं आ रही है। ये हमारा काम हो गया। अब हमें नीचे की सिल देना है, ये सिलाई लगा लेना है। तो ऐसे करके पकड़ना है और फर लूज ही रखें थोड़ी सी। ये नीचे का है बॉटम, तो ये हमने सिल दिया। ओके, अब हम जो है इधर साइड भी ऐसे ही लगा लेते हैं सिलाई। इधर से लगाएंगे, सीधा हिस्सा यही है हमारा। और अभी आपको टांकियां वगैरह लगाना है तो इसलिए इसकी मत करना, वीडियो पूरा देख लेना। इसको आपको एक बार देख लेना खींच के कि ऊपर वाला पल्ला हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। और अगर इसमें डबोटा है नीचे साइड में तो आपको डाल देना है हल्का सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर का पल्ला आपका साफ आना चाहिए। अब ये हमारा काम हो गया पूरी तरीके से, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, साइड से इसको पलटते चल के। तो दोस्तों ये रही हमारी जैकेट। अब हम इसको पलटते हैं। तो ये हमने जैसे कि साइड खोली थी, यहाँ से ही हम इसको पलटेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला कोना लेंगे जो दूर वाला है, और इसको धागा तोड़ देते हैं, इसको अंदर से पलट देंगे। मुड्डे हमने जैसे बताए वैसे ही करना है, अगर वैसे नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर आप सही नहीं कर सकते, यानी कि उसको फिर आपको फिर से खोलना पड़ेगा। तो ये हमारी जैकेट लूज हो गई, लूज भी हो गई और हाफ भी हो गई। अब ये दिख रहा है तो हम इस पर अभी सिलाई लगाएंगे चल के, क्योंकि ये तो दिखेगा ही। या फिर हमारे पास कपड़ा होता ये जैकेट का तो हम इसमें जाती के तौर पे लगाते हैं, पर कपड़ा नहीं है तो ये दिखेगा। तो हम इसको ऐसा करके सिलाई यहाँ पर एक लगाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। ओके, और ये रही हमारी ओपन। तो यहाँ पर भी टाँकियाँ लगती हैं, तो हम टाँकी लगाएंगे। यहाँ पर लगेगी ऊपर साइड में और नीचे साइड में। तो ये सारी टाँकियाँ अभी बाकी हैं जैसे कि हमने बताया है।
और ये अब काफ़ी लूज हो गए। तो सबसे पहले अब हम ये देखिए कितनी लूज हो गई। तो सबसे पहले अब हम टाँकी लगाते हैं चल के इसकी, फिर बाद में सब कुछ करेंगे और सिलाई लगाते हैं ये। और ये कगर जो है ये हमको अंदर रखनी होगी, और ये सिलाई हम लगाएंगे 1.25 इंच की या आधा इंच की या फिर 1 इंच की आप लगाएं। बड़ी जैकेट है तो 1 इंच की पूरी लगाएं भर के। तो टाप दे रही है हल्की सी मशीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा है तो इसलिए हम इस पर बूट को दबा देते हैं ऐसे करके उंगली से। तो इधर साइड सिलाई लगा दी, अब हम उधर साइड भी ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई, सिलाई लग गई। अब इधर का काम बाकी है, और यहाँ पर देखिए हमने अंदर कर दिया। फिर भी अगर आपको यहाँ पर जाती लगाना हो तो हमारे पास कपड़ा बचा था क्योंकि आस्तीन का, तो आप चाहते तो इसको भी लगा सकते हैं। तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तभी हमने और नहीं लगाई इसको, क्योंकि ये अंदर को छुप जाएगा और फर है तो अंदर तो लगी होती है। तो पहले तो इसको हम बंद करेंगे। ये जो खुला हुआ हिस्सा है कहाँ गया, ये इसको हमको ऐसा करके करना है सिंपल सा, और सिलाई लगा देना है और ये बंद हो जाएगा। ओके। तो ये काम हमारा हो गया। सबसे पहली तो एक ये टाँकी लगाना है, ये ऐसे करके हो जाएगी ऐसे ऐसे पहनने में। तो यहाँ पर टाँकी लगाना ज़रूरी होती है। तो ये सिलाई लगी है, यहाँ पर ही हम एक टाँकी लगा देंगे। टाँकी क्या मतलब, एक सिलाई लगाना होती है बस, लग गई समझो टाँकी। ये हमारी टाँकी लग गई। अब इससे हमारी ये नीचे को लटकेगी नहीं कपड़ा। और यहाँ पर देखिए ऐसा है तो इसको हमको ऐसे करके करना है, इसको ऐसे अंदर साइड में। अब यहाँ पर हम सिलाई, ये सिलाई जो लगी है इसके ऊपर लगाएंगे। ये हो गई, और ये सिलाई के ऊपर ही लगाना है अगर सिलाई लगी हो तो, वरना अगर बेल्ट है आपकी तो फिर आपको नीचे टाँकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेल्ट है तो बेल्ट ही वो रुक जाती है। तो ये देखिए टाँकी लग गई, ये आई। अब ये आपकी जो है ये ऐसे ही रहेगी, नीचे कितना भी खींचा तानी कुछ भी हो और ऊपर साइड में, तो ये रहेगी आराम से ऐसे ही रहेगी। तो समझ गए ना, मतलब 2-3 साल आसानी से पहन सकता है। अब फर्स्ट क्लास हो गई है। अब नीचे की ज़्यादा है क्योंकि पेट पे थोड़ा सा ज़्यादा थी और यहाँ पर सीना थोड़ा सा कम, तो इसलिए हमने ऐसे करके ये बनाई। तो 33 इधर है और 34 इधर है, तो इस तरीके से ये हो गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आप सही कर लेंगे। फिर भी आपको कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो या ज़्यादा आपको कठिन लग रहा तो हमें कमेंट में बताना, मैं आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।